स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों तो आज था 14 अगस्त और 14 अगस्त को मेरा पेपर था आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का। तो दोस्तों आज उसी से रिलेटेड मैं आपको रिव्यू दूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा किस तरीके का पेपर आया, किस तरीके का चेंजेस पहले के कंपैरिजन में जो हो रहा है आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम, उसके कंपैरिजन में किस तरीके का बदलाव हुआ है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और बताऊंगा कि रीजनिंग पोर्शन में मेनली रीजनिंग पोर्शन में किस तरीके का चेंजेस आया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं सबसे पहले रीजनिंग की अगर मैं शुरुआत करूं, रीजनिंग पोर्शन में आपका जो मेजर टॉपिक जो होते हैं लगभग नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। लेकिन जो मैंने अपने शिफ्ट में देखा, मैं और शिफ्ट में तो बता नहीं सकता, जो अपने शिफ्ट में मैंने देखा उसमें मैं कहूँगा कि एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला रीजनिंग सेक्शन में। क्योंकि दोस्तों पज़ल का मेरे सेक्शन में, मेरे शिफ्ट में 14 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पज़ल का तीन क्वेश्चन पज़ल का, वो भी कौन सा कि कौन से फ्लोर पे कौन रह रहा आदमी, ABCD 7 आदमी था, 7 आदमी दे करके बोल रहा है कि 7 फ्लोर पे रहते हैं, उसका 3 क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, मतलब पज़ल का 3 क्वेश्चन। उसके बाद अगली बात करूं अगर रीजनिंग में ही, तो सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत ही अच्छे से 3 क्वेश्चन पूछा था सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट का। ऐसा नहीं है कि बस आप लैंग्वेज से पढ़ते चले जाइए और बस सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट से 3 देखने को मिला, वो भी अच्छा खासा क्वेश्चन, अच्छे खासे लेवल का, आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है उसमें। ठीक है, उस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला। उसके साथ ही साथ दोस्तों 2 क्वेश्चन आपका उसका था कि 7 लोग बैठे हुए उत्तर की ओर मुख करके, मतलब वो भी एक तरीके से पजल ही है या सीटिंग अरेंजमेंट भी है। मतलब 3 क्वेश्चन आपका राउंड फिगर का गोले वाला आया था कि एक सर्कुलर बॉक्स में बैठे हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। 2 क्वेश्चन आपका आया था पंक्ति में बैठे हैं, मतलब एक रो में बैठे हैं। तो 3 तो 5 क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट का, 3 क्वेश्चन पजल का। भाई 8 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा खासा लेवल लगता है इसका आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये बाइफरकेट करते हैं एक अच्छे वाले से जो तैयारी कर रहा है उस कैंडिडेट को, और एक वो जो ऊपर से तैयारी कर रहा है, डीपली नहीं तैयारी कर रहा है वो। क्योंकि जिस तरीके का पजल का क्वेश्चन, फ्लोर वाला जो क्वेश्चन पूछा था, उसको देखकर मैं खुश हो गया। भाई इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा। दोनों आपको डायरेक्ट नहीं हल कर पाएंगे कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस लिखते चले जाओ और आंसर आ जाएगा आपका। भाई उसमें 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी से आपको देखकर क्वेश्चन हल करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एनटीपीसी का मेरा, ये समझ लो मैंने ये आपका अंडर ग्रेजुएट का जो है आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होता है, वो लगभग CHSL SSC CHSL के बराबर था। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग का समझ लो SSC CHSL से बहुत अच्छा पोर्शन आपका इसमें पूछा था। क्योंकि अगर मैं SSC JEE की अगर मैं बात करूं तो SSC JEE में पजल का बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, नहीं तो जनरली क्या पूछता है, एनोलॉजी, नंबर एनोलॉजी से पूछ लेता है और वर्ड एनोलॉजी से, उसी से लगभग सारे क्वेश्चन रहते हैं SSC JEE में। लेकिन इस वाले में भाई बहुत ही अच्छा 8 क्वेश्चन आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट्स मिला करके 8 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक रैंकिंग का क्वेश्चन, रैंकिंग के साथ साथ नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है 30 में, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मतलब आउट टॉपिक के उसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन, हाँ एवरेज अगर आप मानेंगे तो 3 क्वेश्चन उसका है। और उसके साथ ही साथ 3 से 4 क्वेश्चन आपका वर्ड एनोलॉजी ABCD जो होता है रिलेटेड, उससे क्वेश्चन था। उसके साथ साथ आपका ब्लड रिलेशन से लगभग आपका, मुझे जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 2 तो मुझे याद आ रहा है, हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा हो, 2 क्वेश्चन याद आ रहा है। वो भी कौन सा, कोडेड रिलेशन वाला नहीं था, जो होता नहीं कि A+B A-B, इस वाले से नहीं था, वो सीधा इशारा करने वाला जो होता नहीं, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा रीजनिंग का पोर्शन। इस तरीके का रीजनिंग का पोर्शन आ रहा है। मैथ का पोर्शन अगर आप कहेंगे तो 30 में 5 एवरेज 5 क्वेश्चन ऐसे मान सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे, कैलकुलेटिव थोड़ा करेंगे, थोड़ा सा आपका थिंकिंग देखेंगे कि किस तरीके से आप थिंकिंग करेंगे। बाकी 22 से 24 क्वेश्चन, 22 से 23 क्वेश्चन, 22 से 25 क्वेश्चन मोटा पकड़ लें तो वो डूएबल हैं, आप अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको कहूँगा कि वो आपको टेस्ट करेंगे, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी अप्रोच एबिलिटी को टेस्ट करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा उसमें वो हुआ दिक्कत तो आप टाइम भी उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था मेरे शिफ्ट में, सेकंड वाले शिफ्ट में आज के 14 अगस्त में एक क्वेश्चन था आपका उसका
टंकी का, मतलब टंकी का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन क्या था कि 3 बंदे थे और काफ़ी अच्छे कैलकुलेटिव नंबर वो सेट किया था, ठीक है, बहुत ही अच्छे नंबर कैलकुलेटिव नंबर सेट किया था। वो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, वो बहुत ही अच्छा हुआ। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आया था ये आपका इलेक्शन का, वो भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था इलेक्शन का, वो भी कैलकुलेटिव था। ऐसा नहीं है कि बस आप 2 गुणे 4 कर दो 8 आ गया, ऐसा नहीं था। अच्छा क्वेश्चन है, आपको उसको हल करना है। और ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं तो मुझे जहां तक पता चला एक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, हाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक ही क्वेश्चन था, लगभग एक ही क्वेश्चन था। अलजेब्रा का 1 से 2 क्वेश्चन था आपका, एलसीएम का एक क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब सारे क्वेश्चन को मिक्स करके दिया था। और सबसे अच्छी बात, एक क्वेश्चन था उसका लाभ और हानि का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, वो भी आया था। और सीआई का भी एक क्वेश्चन आया था, रेट निकालने के लिए, सिर्फ आपको रेट निकालने के लिए पूछा था और आपको कुछ नहीं पूछा था। एसआई का क्वेश्चन आया था, वो भी आपको उसमें रेट नहीं, उसमें दूसरा कुछ पूछा था, हाँ मतलब दिया हुआ था कि एक अमाउंट है 2 पार्ट में डिवाइड करके सीआई के रूप में दिया गया है, तो एक पार्ट को इतने % रेट पर, दूसरे पार्ट को इतने रेट पर, तो बताइए, मतलब उसमें पार्ट पूछना था किस वाले रेट पर कितने पैसे को आपको मतलब सबमिट किया गया है सीआई के एसआई के लिए, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो लगभग मैं यही कहूँगा कि आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मैथ में लगभग सभी क्वेश्चन 1 2 करके सारे टॉपिक का क्वेश्चन मिल जाएगा। और रेस का क्वेश्चन नहीं था जो एसएससी में देखने को मिलता है, रेस का क्वेश्चन नहीं था। और ये जो एसएससी का जो उल्टा सीधा पूछ रहा है ना, कहीं से भी कहीं भी, भाई देखो आप अगर एक बार नोटिफिकेशन में सिलेबस में दे दीजिए कि इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बंदा उससे गो थ्रू होकर जाएगा, ठीक है। अब आप दे रहे हैं सिलेबस में कुछ और पूछ रहे हैं कुछ, तो क्या उसका क्या मतलब, इररिलेवेंट कुछ भी पूछ सकते हैं ना। तो इररिलेवेंट कोई भी नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं था। तो यही क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। रीजनिंग के मोस्ट प्रोबेबली मैं अगर कहूँगा तो रीजनिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। मैथ के 5 से 6 क्वेश्चन आपके अच्छे थे, जो आपको थोड़ा सा अप्रोच थिंकिंग चेक करेगा। उसके साथ साथ अगर मैं जीएस पोर्शन की बात करूँ तो जीएस पोर्शन में बहुत ही अच्छी क्वेश्चन करंट अफेयर का आपको देखने को मिलेंगे 2025 से। जैसे इससे पहले हम लोग जो एग्ज़ाम देते थे 2024 में आरआरबी का जो भी एग्ज़ाम दिया, उसमें क्या होता था, इररिलेवेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछते थे, कुछ भी पूछ लेते थे, 23 का पूछ लेता था, 22 का पूछ लेता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 25 से देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही साथ मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपका मिला था, किसका जानते हैं? 2 क्वेश्चन आपका मिला था योजना का, पूछा था इस योजना मतलब कौन सी योजना किससे संबंधित है, किस मंत्रालय से, इस तरीके से पूछा था क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था करंट अफेयर में। करंट अफेयर में आपका 2025 का अगर करंट अफेयर कोई पढ़ा है तो अच्छा खासा कर लेगा नंबर, बहुत ही अच्छा खासा नंबर गेन कर लेगा वो, ठीक है दोस्तों। तो और अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर के अलावा आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है। हिस्ट्री से क्वेश्चन देखिए आपका एंशिएंट हिस्ट्री से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, और मॉडर्न हिस्ट्री से भी पूछ सकता है, और मिडविल हिस्ट्री से भी पूछ सकता है। इसके साथ ही साथ आपका पॉलिटी से भी मेरे शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन था पॉलिटी से रिलेटेड, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम देकर मज़ा आ गया कि एग्ज़ाम वाकई ऐसे होना चाहिए। इससे पहले मैंने दिया था एग्ज़ाम 2000 मतलब पिछले महीने जुलाई में ही एसएससी फेज़ 13 का एग्ज़ाम दिया था भाई, 10+2 लेवल का। मैं क्या बताऊँ, पेपर था कि वो आप समझ सकते हैं क्या था भाई, लेवल ही कुछ नहीं। इस तरीके का जीके को क्वेश्चन, जैसे 7-8 के जो स्कूल लेवल पर कंपटीशन नहीं होता जीके का, उस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है जीके में एसएससी फेज़ 13 में। उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा लेवल, ठीक है। और स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन था आपका। स्टैटिक जीके में भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। स्टैटिक जीके में आप अच्छे से गो थ्रू कर जाइए हर चीज़ का, जो स्टैटिक जीके का जो चलन है इस समय कि हाँ नृत्य, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, घराने वगैरह, वादक वगैरह, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये लगभग यही था मेरा आज का एग्ज़ाम का रिव्यू। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, मतलब आपको ये वीडियो आगे वाले आने वाले एग्ज़ाम के आरआरबी एग्ज़ाम के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको हेल्प करेगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प करे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।